के हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन एक पाखंडी अज्ञानी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसे जवाब दे रहा हूं मंच के माध्यम से, और कहना है क्या कहना है बेटा अनूप? और बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, और बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, और सबके हित की बात कही। बता देना चाहता हूं मंच के माध्यम से, यानी जिन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए अपना तन मन जीवन और बाबा साहब बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न की बात करो तो उन्होंने अपने 4 बेटों की बलि आपको जगाने के लिए लगा दी, तो कहना है और बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, सबके हित की बात कही। और बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, सबके हक की बात कही। बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, सबके हक की बात कही। और कहना है क्या कहना भैया? बेटा नितिन, और धम्मो गुरुओं से पंगा लेना, और धम्मो गुरुओं से पंगा लेना, हिजड़ों की औकात नहीं। बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, सबके हित की बात कही। बुद्धि कबीर रविदास भीम ने, सबके हित की बात कही। मेरे भाइयों, एक पाखंडी ने यहां तक कह दिया कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, तो उस अंधे को ओमवीर बौद्ध संदेश दे रहे हैं। और ये पाखंडी, तुझे पता नहीं है, अरे हमारे मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी न होते तो इस देश का संविधान था ही नहीं। और सुन, अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा सैनिक हूं, सीमा की रक्षा करता हूं। अरे तू खाक रक्षा करता होगा, हमें पता है तेरी मानसिकता। जो अपने महापुरुषों को नहीं समझ सकता, बाबा साहब की बदौलत तेरी नौकरी लगी है, तू पढ़ा लिखा है। और सुन, हमारे मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, योगी जी नमन करते हैं, अमित शाह घुटने टेक जाते हैं। अरे राष्ट्रपति राज्यपाल सभी बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और सुन, आंख खोल करके देख ले, आंखों के अंधे, किसी भी ऑफिस या दफ्तर में जा, स्कूल या न्यायालय में जा, तहसील में जा, हर जगह बाबा साहब की फोटो दिखाई देगी। यदि बाबा साहब ने
इतना सब कुछ नहीं किया तो आज देश के कोने कोने में, हर दफ्तर व ऑफिस में, हर स्कूल में, न्यायालय में, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब को क्यों देखा जाता है? और दो चार शब्द क्या सीख लिए, बहुत बड़ा ज्ञानवान बन गया। तो कहना है ये बुद्धि कबीर दास भी मुने, सबके हित की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हित की बात कही। और बिटिया कीर्ति हाँ गुरुजी। और महापुरुषों से पंगा लेना हिजड़ों की औकात नहीं। और बेटा नितिन यादव, कहने का मतलब संसार में प्राणी की पहचान उसकी बाणी से हो जाती है। यानी खुद जो हिजड़े हैं, खुद जो नपुंसक हैं, वो बता रहे हैं अपने चरित्र को। और कभी भगवान बुद्ध के प्रति उंगली उठाते हैं, और कभी संत कबीर, संत गुरु नानक, ललई सिंह यादव, पाल समाज में जन्मे रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु में, जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया। लेकिन ये चाटुकार उन्हीं महापुरुषों के पीछे पड़े हैं। और जिनके द्वारा रोजी रोटी शिक्षा बना करी पाई है। जिनके द्वारा रोजी रोटी शिक्षा नौकरी पाई है। उन्नति और सम्मान को पाया, और शर्म नहीं को आई है। और बेटा सौरभ, और कहना है नीतू यादव बेटा, और ये उन्नति और सम्मान को पाया, शर्म न जिनको आई है। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हित की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हित की बात कही। और कहना है देशभक्ति की बातें करता है, जिसे दो पैसे का ज्ञान नहीं, अकल नहीं, जो अपने आप को सैनिक लिखता है, देशभक्त बकता है। लोगों बता देना चाहता हूं, और सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सेना का गठन किसने किया? सेना का गठन किसने किया? इस देश का नेतृत्व किसने किया? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे पहले हमारे देश में कोई सेना नहीं थी। नौसेना का गठन किया, और उसे यह भी पता नहीं होगा कि हमारे देश भारत में जब क्रांति छाई थी देश को आजाद कराने के लिए, तो सबसे पहला शहीद सैनिक कौन हुआ था? और नहीं तो वो बता दे और हमसे 5000 रुपए इनाम ले जाए। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कहना चाहेंगे और देशभक्ति की बातें करता, तो पैसे का ज्ञान नहीं। देशभक्ति की बातें करता, तो पैसे का ज्ञान नहीं। और
राजीव, राजीव ध्यान से सुनो, देशभक्ति की बातें करता है, अपने आप को बहुत बड़ा सैनिक कहता है। अरे देशभक्ति तुझे पता नहीं है किसके अंदर थी। अरे देशभक्ति सीखनी है तो पढ़ करके देख ले वीर ऊधम सिंह सैनी का जीवन चरित्र। कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने उसके देश जाकर के भारत का बदला लेने का काम किया हो। वो थे शहीद वीर ऊधम सिंह सैनी जी, जो कि हमारे पूर्वज हैं। जिस समय जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी तो जनरल डायर ने जाकर के धोखे से गोलियां चलवाई, जिसमें हमारे देश के बड़े भाइयों, वृद्ध, माताएं, बहनें, बच्चे हजारों की संख्या में शहीद हुए थे। उस समय वीर ऊधम सिंह एक वृक्ष पर चढ़ करके कसम खाई थी कि जनरल डायर तेरे घर में घुस करके तुझे 7 गोलियां न दागी तो मैं भी भारतीय नहीं हूं। और मेरे भाई, पूरी शिक्षा करने के बाद में वीर ऊधम सिंह सैनी जी ने चाहते तो कलेक्टर बन जाते, मजिस्ट्रेट बन जाते, लेकिन नौकरी नहीं की। केवल उसके देश इंग्लैंड में जाकर के जब उसका सम्मेलन हो रहा था तो कितनी होशियारी की मालूम, एक बहुत बड़ी किताब को काट करके उसमें रिवाल्वर सेट की और सामने गए। जब जनरल डायर स्पीच देने लगा उसी समय उन्हें वही दृश्य दिखाई दिया जलियांवाला बाग का। यानी जलियांवाला बाग में एक कुआं था, जान बचाने के लिए हमारी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा, नौजवान सब कुआं में कूद रहे थे और वो पाखंडी गोली चलवा रहा था। एकदम जोश आया, रिवाल्वर निकाल करके जितनी गोलियां थी दागने का काम वीर ऊधम सिंह ने किया। तो आप लोग विचार करिए, सबसे बड़ा देशभक्त कौन हुआ? सबसे बड़ा देशभक्त कौन हुआ? वीर ऊधम सिंह। लेकिन लोग ऊधम सिंह सैनी जी को जानते नहीं। आज बात होती है तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल हमीद, अरे ये तो हमारे हैं ही, लेकिन कोई और भी है, उसे भी जानिए ना। एक बात मुझे बड़ी हंसी आती है, इस देश को आजाद करने के लिए जिस फंदे पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अन्य वीरों ने जो फांसी पर झूले वो फंदे, उनका पता नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी बकरी चराया करते थे, वो पगैया आज दिन तक संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। ये दोहरा व्यवहार है, ये दोहरा चरित्र है। इसलिए संदेश है ओम वीर बौद्ध को, इस ग्राम परंपरा और रजपुरा की सरजमी से ऐसे पाखंडियों के लिए कहना है, और देशभक्ति की बातें करते तो पैसे का ज्ञान नहीं। देशभक्ति की बातें करते तो पैसे का ज्ञान नहीं। वाद विवाद बिना फूटने के चलता जिनका काम नहीं। वाद विवाद बिना फूटने से चलता जिनका काम नहीं। और अपने आप की करें बुराई, और ये अपने आप की करें बुराई, गद्दारों की पहचान यही। बुद्धवीर रविदास सबके वश बात कहे। बुद्ध कबीर रविदास सबके बात कहे। और क्या करें, समस्या है ना। ओम वीर बौद्ध
बार बार नहीं कभी कभी बोलते हैं इन पाखंडियों के लिए, और हमारी भाषा ही ऐसी है। यानी शेर कितना भी स्लो बोले आवाज बुलंद हो ही जाती है। तो कहना है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। बेटा अनूप, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, लेकिन खुले मंच से शेर की दहाड़ दे दे उसे ओमवीर साक्य कहते हैं, साक्य कहते हैं। बुद्धि कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। और बुद्धि कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। और बेटा सतीश, और महापुरुषों से पंगा लेना, क्या हो महापुरुषों से पंगा लेना हिजड़ों की औकात नहीं। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। और एक घमंडी ने बोला, क्या बोला? जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझ रहा है, अरे नीच, तूने बोला है कि बुद्ध नपुंसक थे, इसलिए अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके चले गए। अरे मेरे भाई, बुद्ध छोड़ करके तो चले गए, लेकिन बाद में जब लौट करके आए तो साथ भी ले गए। यशोधरा और राहुल को संघ में प्रवेश दिया या नहीं दिया? और ऐसा ज्ञान दिया जो आवागमन से मुक्त हो गए। और ये तू सुनता है तो सुन, बुद्ध अकेले चले गए, लेकिन बुद्ध ने अपनी गर्भवती पत्नी घर से बाहर नहीं निकाली। बुद्ध धर्म में किसी भी राजा महाराजा ने अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। यहाँ पर तो माता बहनों का सम्मान हुआ है। और तू अपने आप को ज्यादा धुरंधर समझ रहा है, तो तेरे बाप दादा शाक्यों को अपनी बहन बेटियां दान में दिया करते थे। और जो सम्राट अशोक की मां है ना, उसे पता है, उसने खुद बोला है कि सम्राट अशोक की मां नायन थी, और अगर जो नायन थी तो तू भी छुरा कतरने वाला है। कहना है जब तेरे बाप दादे शाक्यों को अपनी बहन बेटियां दान करते चले आए, मैं नहीं कहता हूं, इतिहास कहता है, तो तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तूने बुद्ध को नपुंसक बोल दिया? तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे और देख ले आगे तेरी क्या दशा होगी। और विश्व रत्न बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। विश्व रत्न बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। जिनकी खातिर मिली नौकरी और उनका ही अपमान किया। जिनकी खातिर मिली नौकरी उनका ही अपमान किया। और कहना है और मन के मौजी कैसे फौजी, और मन के मौजी कैसे फौजी सेना का अपमान किया। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सबके हक की बात कही। और बता देना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से
यदि हमारे देश के सम्मानी महात्मा ज्योतिबा फूले और मैया सावित्री बाई न होती तो इस भारत की दिशा और दशा क्या होती। आज हमारी माताएं बहनें पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बीए, एमए, पीएचडी, एलटीडी इत्यादि डिग्रियां कर रही हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रेन और अंतरिक्ष यात्री तक बनने का काम किया किसकी बदौलत? किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, मैया सावित्री बाई की बदौलत। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फूले से पहले हमारे देश के अंदर जितने भी मूल निवासी थे कैसे थे? निरक्षर, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, तो क्यों जलाई? केवल इसीलिए क्योंकि उसमें यहाँ के मूल निवासियों का कोई सम्मान नहीं था, चाहे वो यादव हो, चाहे साक्य हो, तेली, तमोली, काछी, कहार, मल्ला, कोई भी हो। तो कहना है यादव तेरी यार जी राजवीर राजकुमार बताते हैं। मेरे भाइयों, यदि हमारे देश में नई क्रांति लाने वाले सम्मानी ललन सिंह यादव जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, प्रशंसा करता हूं। यदि ऐसे वीर क्रांतिकारी पैदा न हुए होते तो क्या होता? एक यादव के घर में जो काम होता था वही काम होता, शाक्य के घर में शाक्य पैदा, यादव के घर में यादव पैदा, जाटव के घर में जाटव, पाल के घर में पाल, धोबी, नाई, तेली, तमोली, यानी जितने भी थे जैसे कि तैसे पैदा होते थे। आज ललन सिंह यादव जी, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मां सावित्री बाई फूले, छत्रपति शाहू महाराज और पेरियार रामास्वामी जो कि पाल वंश के थे, इनकी बदौलत आज क्या है? डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये पैदा हो रहे हैं किसी भगवान की बदौलत नहीं, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, केवल इन महापुरुषों की बदौलत। और सुनो फौजी पाखंडी, तेरा नाम ही कुछ ऐसा है, आ माने नहीं और मित माने मित्र नहीं, तू तो सबका विरोधी है, विरोधी है। तो कहना चाहूंगा और ये ललन यादव पेरियार जी राजकुमार यादव बताते हैं। यानी मैंने जो नाम लिए हैं, राजवीर यादव, यादव सत्य पत्रिका के द्वारा संदेश दे रहे हैं, अपने सोए हुए भाइयों को जगा रहे हैं। राजकुमार यादव YouTube चैनल खोल करके देख लेना कैसा संदेश दे रहे हैं। और जो ज्यादा बड़े विद्वान है ना, अरे तुम भी यादव वंश के हो, अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हो ना धर्म का, कर लो राजकुमार यादव जी से बात, तुम्हारी अंदर की खुल जाएंगी, बाहर की तो बंद ही। तो कहना है और ये ललन